कराची में गुल प्लाजा से मजीद 4 लाशें निकाली गई। खौफनाक आतिश ज़दगी से जोंबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 30 से जायद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने का अमल 34 घंटे बाद भी जारी। इमारत गिरने के खदशे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई है। धुएं के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। धुएं निकालने के लिए इमारत को 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो गई। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। 63 अफराद ताहाल लापता। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी मिसिंग। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। गुरसा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद की रिहायशी उमर नबील भी गुज़श्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फोन पर बताया था आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। 60 से ज़ायद लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात होंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरी कोशिश होगी मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाए। मुराद अली शाह की गुल प्लाजा के दौरा के मौके पर मीडिया टॉक कहा, अफसोस कुछ लोग सान्हे पर सियासत कर रहे हैं। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा सान्हे पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ है। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मरबूत निज़ाम की तश्कील में वफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत का भी मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत। मेयर कराची की आतिश ज़दगी के 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। ताजरों का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 65 के करीब लोग लापता हैं। लापता अफराद को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इमारत में चंद जगहों पर थोड़ी बहुत आग मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। आइंदा ऐसे वाकयात ना हो उसके लिए अमली काम करेंगे। हमें सियासत नहीं करनी भाई। यहाँ मेरे भाई बहन अंदर हैं। जब अंदर वो जान की बाजी लड़ रहे हैं तो मैं यहाँ खड़े होके किसी पर तनकीद करूं? नहीं करूंगा मैं। मेरे बच्चे भाई बहन सारे बाजियाब हों, इसके लिए ऐलानात हों, लोगों को मुआवजा मिले, उसके बाद तहकीकात कंप्लीट हो, सियासत फिर कर लेंगे। अगर किसी को अब तक मुआवजा नहीं मिला तो मिलना चाहिए।
70 से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है, हमने सियासत नहीं करनी। हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। कमिश्नर साहब जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो ही बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जहां तक मुझे पता है कि जो रेस्क्यू का अमला था उसने अपनी जान लगा दी और उसने अपनी पूरी कोशिशों के साथ आग बुझाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जल्दी आग बुझ जाए। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि अगर उसको पता है कि वो अंदर जाके वो बुझा सकता था और वो जानबूझ के नहीं गया। मैं इस चीज को बाय नहीं करता। नहीं मानता, जानबूझकर लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। ताजरों के इल्जामात दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा पुरानी इमारत जरूर मगर मखदूश नहीं थी। कराची में 80 से 90% पुरानी इमारतें हैं। 95% पुरानी इमारतों में फायर एग्जिट का निजाम नहीं है। हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। सईद गनी ने कहा, इस वक्त भी लोग प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। आग बुझाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है, इदारों के अहलकारों के साथ ताउन करें। डेप्यूटी मेयर कराची का मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने का ऐलान। सलमान अब्दुल्ला मुराद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध ताजरों के साथ खड़े हैं। पानी लेट पहुंचने की वजूहात आप लोग भी जानते हैं। कराची में कोई भी इमारत बगैर इजाजत नहीं बन सकती। शहीद नौजवान के वालिद भी उसी महकमे में नौकरी के दौरान शहीद हुए थे। कराची की ताजर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशअज़दगी पर आज यौम सोग का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। सान्हे के मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया जाएगा। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है, मार्केटों में दुआ या तकरीबात होंगी। मुमकिन तौर पर स्याह परचम भी लहराएंगे। गुल प्लाजा आतिशअज़दगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत फौरी मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह का मोटरवे M1 पेशावर से रशकाई, M2 लाहौर से हरन मीनार तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर लाहौर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। ट्रंप गजा में वोट का मुसव्वदा तैयार। अमरीका ने 60 ममालिक को अरसाल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक 3 साल के लिए खदमात अंजाम देंगे। हर रुकन मुल्क को 3 साल से जायद रुकनियत के लिए $1 अरब अतिया देना होगा। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से रुकन मुल्क की मुद्दत में तौसी होगी। गजा पीस बोर्ड एक आलमी इदारा होगा जो इस्तेहकाम, गवर्नेंस और अमन को फरोग देगा। इसराइल ने ट्रंप के तश्कील करदा गजा बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी बयान में कहा, गजा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तश्कील इसराइली पॉलिसी और मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की वज़ीर ख़ारिजा को मामले पर अमरीकी हम मनसब से राब्ते की हिदायत। व्हाइट हाउस ने ट्रंप मनसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 45 नकाती एजेंडा जारी। हाउसिंग सेक्टर पर टैक्सेस के खिलाफ तहरीकें ऐवान में पेश होंगी। मल्टी नेशनल कंपनीज के पाकिस्तान से इनकलाब पर बहस की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। नाकिस गैस सिलेंडर्स और धमाकों पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक बिल मुतारिफ करवाया जाएगा। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पीटीआई का तर्ज़े सियासत शिद्दत पसंदाना। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, शिद्दत पसंदी की वजह से पीटीआई अपना ही नुकसान करती है। पीटीआई को पीटीआई होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले।
पहिया जाम हड़ताल से नुकसान होगा, ट्रैफिक रोकने की कोशिश की जाएगी, मुजाहिमत और झगड़े से नुकसान पीटीआई के लोगों का होगा। नासिर शाह ने मजीद कहा, सिंध के साथ ज्यादती पर दिल दुखता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ ज्यादती करती है। हमने पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरिट की बेसिस के ऊपर 7,967 मेगावाट जो हम मज़ीद इस असना में ख़रीदने जा रहे थे उसको हमने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, जिसकी वजह से हमारी कंज्यूमर्स के ऊपर मुस्तकबिल में आने वाला 17 अरब US डॉलर का बोझ, उस बोझ को हमने मुकम्मल तौर के ऊपर उसको भी सफ़ाए हस्ती से हटाया। वज़ीर तवानाई का नापरा की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सरदार अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रिपोर्ट में नाकाफी अदादोशुमार की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई, बिजली के नुकसानात सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते, 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया, गैर ज़रूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ मुकम्मल ख़त्म कर दिया, सब्सिडी से होने वाले नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त करती है, इस्लाहात लाकर मसाइल कम कर रहे हैं, 1 साल में मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी को दिया गया, 5 से 6 साल में गर्दशी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। रियासत किसी सूरत अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का जलसे से खिताब, कहा सिर्फ 2 माह में वो फैसले किए जो बरसों में मुमकिन ना हो सके, प्रॉपर्टी टैक्स में नुमाया कमी की गई, फैसले आम आदमी के मुफाद में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दावत वलीमा, तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी सूबाई बुसरा की शिरकत, जुनैद सफदर के अहलिया शांज़ली नूली के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल अस्कर की पोती हैं।